विधायक सांसद लिखित रूप से कह रहे हैं, सील सिग्नेचर देके बता रहे हैं कि 60-40 नहीं चलता। और दूसरी तरफ जेएसएससी के माध्यम से बार बार विज्ञापन निकाल रहे हैं 60-40 के तहत, यानी कागजी कलम और ऑफिशियली तौर पे कहना चाह रहे हैं कि 60-40 चलता। सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन सरकार जो है माटी के काल, जैसे बोलते हैं ना कि गाँव देहात में बोलते हैं कि कड़वा तेल जो डाल के सोते हैं हम लोग को दर्द देता है, तो ये माटी तेल डाल के सो रहे हैं। तो झारखंडी छात्र अब एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलाएंगे, जिसके लिए झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन कमर कस के तैयार है। सभी झारखंडी छात्र से अनुरोध है कि सभी जिले में एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान के लिए आप लोग इस आंदोलन के बाद तैयार रहेंगे अगर सरकार नहीं झुकती है। झारखंड सरकार के द्वारा नियोजन नीति के मामले पर बिना गजट प्रकाशित किए, बिना नियोजन नीति के ही 60-40 के रेशियो पर विज्ञापन पे विज्ञापन निकाला जा रहा है। यह झारखंडियों के साथ अन्याय है। और दूसरी तरफ यहाँ के तमाम सत्ता पक्ष के 42 विधायक समेत 72 विधायक ने एक तरफ से लिखित समर्थन दिया है कि 60-40 नहीं चलता, और 60-40 के तहत ही विज्ञापन निकाला जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं। वर्तमान समय में 10 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय 4 चरणों का आंदोलन में 2 चरण हम लोग का ऐतिहासिक सफल हुआ, और तीसरा चरण और चौथा चरण का जो आंदोलन है हम लोग का, उससे संबंधित आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं, जो कल 9 जून अर्थात झारखंड आबा बिरसा मुंडा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में मशाल जुलूस निकालेंगे। और बिरसा मुंडा का जो सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज था, उसका सपना को साकार करने के लिए मशाल जुलूस निकाल करके आह्वान करेंगे पूरे झारखंड प्रदेश वासियों को कि इस बार एक दिन नहीं बल्कि लगातार 2 दिन पूरा का पूरा 48 घंटा 10 और 11 जून अर्थात शनिवार और रविवार को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा, जिसका हम लोग प्रशासनिक अनुमति पत्र प्राप्त कर लिए हैं माननीय डीजीपी महोदय से और मुख्य सचिव महोदय से। ये दोनों को प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर चुके हैं 2 दिवसीय बंदी का और मशाल जुलूस का, और इसमें पूरे झारखंड प्रदेश का उल्लेख है। इसीलिए मैं तमाम राज्य के सभी आंदोलनकारी साथियों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं और बताना चाहता हूं कि अलग अलग जगह और प्रशासन को आवेदन देने का अनिवार्यता नहीं है। आप लोग स्वेच्छा से दे सकते हैं तो दे सकते हैं। और उसके अलावा जो हम लोग का मीडिया बंधु के समक्ष हम बताना चाहेंगे कि 9 जून को जो हम लोग का विशाल मशाल जुलूस निकलेगा, वे संपूर्ण झारखंड प्रदेश के तमाम प्रखंड और जिला मुख्यालय के चौक चौराहों पर निकाला जाएगा, जिसका फॉर्मेट इस प्रकार से है। इसके बाद जो दूसरा चौथा चरण, जो अंतिम चरण हम लोग का है, 10 और 11 जून 2023 दिन शनिवार और रविवार को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। और अब इस बंदी को ऐतिहासिक सफल बनाना और आवश्यक इसलिए हो गया है क्योंकि एक तरफ यहाँ के विधायक सांसद लिखित रूप से कह रहे हैं, सील सिग्नेचर देके बता रहे हैं कि 60-40 नहीं चलता, और दूसरी तरफ जेएसएससी के माध्यम से बार विज्ञापन निकाल रहे हैं 60-40 के तहत, यानी कागजी कलम और ऑफिशियली तौर पे कहना चाह रहे हैं कि 60-40 चलता। तो यहाँ के सत्ता पक्ष समेत विपक्ष का और विधायक समेत संसद का ये जो दुमुहुआ नीति है, ये जो दोहरी चरित्र है, इस दोहरी चरित्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस आंदोलन को बाध्य होके हम लोग को और ज़्यादा ऐतिहासिक बनाना मजबूरी हो गया है। और दूसरी तरफ जो ये सरकार शुरू से हम लोग का आंदोलन को ध्वस्त करने का हर साजिश और षड्यंत्र रच रही है, तो कभी नोटिस, तो कभी एफआईआर, तो कभी लाठीचार्ज, तो कभी माथा फोड़ रहे हैं, तो कभी खून बहा रहे हैं। और इस बार सरकार सबसे बड़ा
हथियार चलाया है सीजीएल का विज्ञापन निकाल के, वो भी झारखंड शब्द को गायब करके। ये इनका सबसे बड़ा हथियार है हमारा आंदोलन को कमज़ोर करने का। तो हम छात्र नौजवान को कह देना चाहते हैं कि हमारा जो ये तानाशाही सरकार है, इसके सरकार के द्वारा सबसे बड़ा हथियार को अगर हम ध्वस्त करते हैं, अगर इसको हम नाकाम करते हैं और 3 दिन जो हिम्मत लगा करके हम लोग इस बंदी को सफल बनाते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीत सुनिश्चित होगा। और 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 60-40 वापस हो करके रहेगा। और यहाँ झारखंडियों के लिए नौकरी का प्रावधान इसको सुनिश्चित करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देख रहे हैं कि एक शिक्षक अगर बहाली होता है, बाहर से आते हैं, तो एक विद्यालय हमारा बाहरी का मुट्ठी पे जाएगा, कुछ सिपाही बाहर से आते हैं तो कुछ थाना बाहरी का हाथों पे जाएगा। लेकिन सचिवालय में अगर सीजीएल बाहरी आ जाएंगे और डबल सीट निकाल रहे हैं, अर्थात सचिवालय अगर बाहरी का गुलाम हो जाएगा तो ये झारखंड बाहरी का गुलाम हो जाएगा। इसीलिए बाकी अन्य जो हमारा बंदी था वो एक ट्रेलर था, और इस बार का जो 10 और 11 जून जो पूरा का पूरा 48 घंटा 2 दिवसीय बंदी है, इसमें असली फिल्म देखने को मिलेगा। और बाकी बंदी में हम लोग 5 दिन 7 दिन पहले हम लोग सूचना दे पाते थे। इस बार का बंदी में हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार हम लोग इसका सूचना दे पा रहे हैं। कभी सकवा पत्ता घुमा के, तो कहीं मादर बजा करके, कहीं ढाक बजा करके, तो कहीं विधायक सांसद का समर्थन अभियान के दौरान हर तरीके से हम लोग सूचना दिए हैं। इसलिए आज मैं तमाम झारखंड के दुकानदार संघ हो, बाजार समिति हो, चाहे ट्रक एसोसिएशन हो, बस एसोसिएशन हो, ऑटो चालक एसोसिएशन हो, सभी से हम नम्र निवेदन करते हैं कि झारखंडी हित के लिए स्वेच्छा से अपना बंद करके आंदोलन को सफल करने में हमें सहयोग करें। और अगर चूँकि इस बार अगर कोई खोलता है तो वह चुनौती देने जैसा होगा। इस बार अगर कोई गाड़ी चलाते हैं, बाजार खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, चूँकि हर किसी को पता चल गया है 10-11 तारीख को बंदी है, और इसमें इस बंदी को झारखंड के विभिन्न आदिवासी, मूलवासी, सामाजिक संगठन, छात्र संगठन का सहयोग प्राप्त है। उसके बावजूद भी कोई अगर खोलने का दुस्साहस करेंगे तो पहले तो हम लोग नम्र निवेदन करेंगे, अन्यथा क्या लग रहा है? झारखंड सरकार जो है झारखंड स्टूडेंट यूनियन के आंदोलन से डर गई है, और उसी डर के वजह से जो है झारखंड सरकार ने आनन फानन में बिना बीपीआरओ का सीट ऐड किए जो है वो वैकेंसी निकाल दिया है। अब झारखंड सरकार रिजिड है कि 60-40 पर ही एग्जाम लेंगे, और हम लोग हैं कि यहाँ सिर्फ झारखंडियों का बहाली होगा। सचिवालय में हम लोग झारखंडी के अलावा किसी भी दूसरे स्टेट को, चाहे बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, किसी को भी नहीं घुसने देंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो झारखंडी छात्र अब एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलाएंगे, जिसके लिए झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन कमर कस के तैयार है। सभी झारखंडी छात्र से अनुरोध है कि सभी जिले में एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान के लिए आप लोग इस आंदोलन के बाद तैयार रहेंगे अगर सरकार नहीं झुकती है तो। किसका एडमिट कार्ड फाड़ने की बात? बिल्कुल बाहरी लोगों का एडमिट कार्ड फाड़ेंगे, और बाहरी लोग से अपील भी है कि यहाँ झारखंड में फॉर्म न भरें, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। झारखंडी छात्र बहुत ही आक्रोशित है। हमारे एक छात्र को बिहार में पीटा भी गया था। इसलिए आप लोग से आंदोलन है कि आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पर ना आए, ना फॉर्म भरें, बेकार में पैसा काहे डुबाइएगा भैया, पैसा लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे मत आइए, झारखंड झारखंडियों के लिए ही रहने दीजिए। देखिए 100% सही बोल रहा है, इसका सपोर्ट भी और खुद कर रहे हैं, क्योंकि 2016 में जब बिहार टीचर का बहाली आता है, उमेश कुमार महतो रामगढ़ जिला का रहता है झारखंड से, जब टीचर बहाली में उसका वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन सब ज्वाइनिंग जब करने जाता है तो उस समय इसको एडमिट कार्ड और पूरा शर्ट भी फाड़ दिया जाता है। हम उसको फोटो भी पेपर में भी दिखाएंगे उसका। तो जब झारखंड के छात्रों को ऐसा बिहार में कर सकता है, बाहरी राज्यों कर सकता है, तो झारखंड के छात्र भी अब नहीं मानेंगे। यहाँ भी एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान 100% चलेगा। करो या मरो का लास्ट में यही उपाय है, मरता क्या नहीं करता है, वही आप लास्ट डिसीजन हम लोग को लेना पड़ेगा। क्योंकि अगले बार जो बहाली था 1100 कुछ पोस्ट था सचिवालय में, लेकिन उसका दुगना करके बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि बाहरियों को घुसाने के ये साजिश रच रही है। अरे भैया, आप जो पहले बहाली था उतना ही रहने देते, अगले कोई सरकार आता, कोई आप भी आता, स्थानीय नियोजन नीति बना के आप लेते सही से बहाली, लेकिन आप तो सब बहाली पूर्ण रूप से कर दे रहे हैं। तो फिर यहाँ के छात्र क्यों कहाँ जाएंगे?
कहीं तो उपाय ही नहीं है, गुजारिश नहीं। 3rd और 4th ग्रेड का लोग ही नहीं कर रहे। 5वीं अनुसूची में 10 राज्य आता है, झारखंड भी इसमें सम्मिलित है। अब 5वीं अनुसूची का भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। रघुवर दास 5वीं अनुसूची में जिला वाइज को आरक्षित कर देते हैं, लोग कर देते हैं। राज्य इसको लोग करने में क्या दिक्कत हो रहा है, ये समझ से इसका बाहर है। और ये 60-40 नहीं चलते तो नहीं चलते। 9, 10, 11 9 तारीख के मसाल जुलूस है। 10 और 11 तारीख के पूरे झारखंड बंद है। उस दिन पक्षी भी उड़ना मना है। बहुत सारे भैया लोग फ़ोन किए थे कि 10 और 11 तारीख के मेरा शादी ब्याह है, क्या करें। हम लोग उसको तोड़िए, सबसे पहले यहाँ 60-40 को तोड़ना, उसके बाद आप शादी ब्याह कीजिएगा। सही बताइए, आज से 1-2 दिन पहले जो है जेसीसी कार्यालय के बाहर कुछ छात्र जमा हुआ था और वो लोग ये बोल रहा था कि वैकेंसी नहीं निकालने पर वो लोग जो है हंगामा कर रहा था। तो वो लोग कौन छात्र है बताइए। देखिए, कोई नीति उससे मतलब नहीं है हमको। देखिए, वो जो आप छात्र बोले वो सब मेरा सहपाठी सहपाठी थे और खुद हम थे वहाँ पे, थे नहीं, हमको ले जा रहा था। लेकिन बता रहे उन लोग क्यों गया था आपको बता रहे हैं। बहुत सारे छात्र पंचायत सचिव जो अभ्यर्थी थे, पंचायत सचिव के भी छात्र गए थे वहाँ कि हमको ज्वाइनिंग दीजिए, कब कीजिएगा। उन लोग गए थे। उसके बाद ये सिलेबस के लेकर गए थे कि आप जो है सिलेबस जो है जो बढ़ा दिए हैं, घटा दिए हैं। एक तो नया बहाली भी, ऊपर से बहुत ज़्यादा सीट भी दे दिया और सिलेबस भी घटा दिया, बढ़ा दिए। तो उसी के लेकर छात्र गए थे, क्योंकि हम छात्र थे और खुद हम मेरा माध्यम से भी जो मेरा दोस्त लोग गया था, खुद हमसे बातचीत करके भी गए थे उन लोग। देखिए, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं 60-40 का, लेकिन सरकार तक कुछ रहा है नहीं। देखिए 2000 वैकेंसी फिर निकाल दी। सरकार तक पहुँच रही है, लेकिन सरकार जो है माटी के काल, जैसे बोलते हैं ना कि गाँव देहात में बोलते हैं कि कड़वा तेल जो डाल के सोते हैं हम लोग को दर्द देता था, तो ये माटी तेल डाल के सो रहे हैं, जो कि इसको समझ से बाहर है। क्योंकि छात्र जब संकट में पड़ जा रहे हैं तो इसको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं ले रहे हैं ये तो समझ से बाहर है। पहला ऐसा विश्व का हमको लगता है यह राज्य का पर मुख्यमंत्री साहब है, जो कि हम लोग के ना के बराबर सुन रहे हैं। और इसको फिर 2024 में वही हाल होगा। नागिन के नीचे, जमीन के नीचे 3 डिसमिल के नीचे नागिन के साथ इसको नाचना पड़ेगा और सभी बेरोजगार युवा ऊपर में डुगडुगी बजाएंगे, तब माननीय मुख्यमंत्री साहब को नजर आएंगे। जब मिथिलेश ठाकुर है, रामेश्वर उरांव जी है, बन्ना गुप्ता जी है, सभी विधायक मंत्री लोग जब सहमत दे रहे हैं, सांसद दे रहे हैं, राज्यसभा के सांसद दे रहे हैं, तो फिर इनको फिर करने में क्या है। 72 सांसद विधायक को समर्थन मिल गया है, तो फिर ये क्यों नहीं सुन रहे। इसको समझिए कि आप कहानी घप है। आप लोग जो बंदी का आह्वान किए हैं, तो क्या लग रहा है कि जो सिग्नेचर आप लोगों को मिला या समर्थन जो मिला है, वो लोग बंदी में सपोर्ट करेंगे, आप लोग को लगता है? देखिए, बंदी में सपोर्ट उन लोग जैसे डायरेक्ट वीडियो बनाते थे, उन लोग पास जाते थे, जो भी विधायक मंत्री पास जाते थे कि आप 60-40 के जो है सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो लोग बोला कि 60-40 का सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग छात्रों के हित में है और ये ऐसा नीति नहीं होना चाहिए। झारखंड राज्य अलग हुआ है बिहार से, तो झारखंड के लिए बना है, क्योंकि यहाँ 3rd और 4th ग्रेड का बहाली के रुकना चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए। आपको बता रहे हैं शादी पार्टी में आप कभी जाइएगा, मुख्यमंत्री भी साहब जाते होंगे, ये विधायक मंत्री भी जाते होंगे। आपको बता रहे हैं शादी पार्टी में देखिएगा कौन बर्तन साफ करता है, वहाँ देखिएगा कौन बर्तन साफ करता है। अरुणाचल प्रदेश वाला नहीं साफ करता है, पश्चिम बंगाल वाला नहीं साफ करता है, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी साफ करता है। आप खूब देखिएगा। अच्छा, बेटर में कौन काम करता है? बेटर में कभी शादी पार्टी में गए होंगे तो बेटर में कौन काम करता है? यहाँ के छात्र करते हैं, गरीब किसान शोषित जो छात्र करते हैं कि किसी तरह पढ़ाई करे और फॉर्म भरे, वो करते हैं बेटर में। अच्छा, जो माथा में बच्चा के साथ जो लेके जाती है, लाइट वाला बात कर रहे हैं, लाइट का जो लेके जाते हैं, यहाँ कौन जाता है? आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, उसमें मूल निवासी आदिवासी रहता है। इसका जिम्मेदार कौन है, क्या लगता है? इसका जिम्मेदार झारखंड सरकार को डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि झारखंड में कोयला खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है और ये कहीं ना कहीं खोखला करने के ये प्रयास कर रहा है और यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों का आज हनन हो रहा है, हत्याकर्म में जा रहे हैं। इसके मुख्य जिम्मेवार झारखंड सरकार को जाता है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in